गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी एनाटॉमी की, उसमें हमने डिफरेंट टाइप के टिश्यू सिस्टम को डिस्कस किया था, जिसमें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैटेगराइजेशन पर बात कर चुके थे कि किस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो स्पेशल फीचर्स थे वो क्या थे और वो किस तरीके से कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है। देन उसके बाद में हमने जो स्पेशल टाइप के हमारे टिश्यूज़ थे उस पर भी बात कर ली थी। हमारे टोटली परमानेंट टिश्यूज़ को हमने डिस्कस कर लिया था और उनके डिफरेंट फंक्शंस जो थे उनको भी हम स्टडी कर चुके थे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं रूट एपेक्स। देन एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम रूट एपेक्स वाले टॉपिक पर बात कर रहे हैं। देखिए, रूट एपेक्स को अगर हमें समझना है तो हम एक सिंपल टाइप का जो स्टीलर सिस्टम है और जो हम किसी भी रूट पार्ट का सेक्शन कट करते हैं रूट स्टेम का, उस पे हम उस कॉन्टेक्स्ट को पहले समझ लेते हैं, देन हम कंप्लीट रूट एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जब हम एक सिंपल टाइप का टीएस सेक्शन कट करते हैं तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो हमारी एपिडर्मल टिश्यू की होती है, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस टिश्यू। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर वाला जो लेयर होता है जिसमें हमारा सारा पैरेन्काइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन जो है वो हमारा सारा ग्राउंड टिश्यू पार्ट होता है एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर वाले रीजन को हम बोलते हैं एंडोडर्मिस लेयर। एंडोडर्मिस के बाद में हमारा पेरिसाइकल लेयर। पेरिसाइकल के बाद में ये हमारे वेस्कुलर बंडल्स हैं, दैट इज कॉल्ड वेस्कुलर बंडल्स। इस वेस्कुलर बंडल के बाद ये जो सेंटर पोजीशन है, सेंटर पोजीशन को हम कहते हैं पिथ रीजन। पिथ रीजन है और ये सारा हमारा पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का पार्ट है। अगर हम एक सिंगल वेस्कुलर बंडल को स्टडी करें, इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें, तो जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है तो ये सेकेंडरी ग्रोथ में जो लेयर होती है वो कहलाती है कैम्बियम, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये कैम्बियम रीजन है। अंदर वाला जो ये लाइनिंग स्ट्रक्चर है ये जाइलम की पोजीशन है और बाहर वाली जो डॉटेड स्ट्रक्चर है वो फ्लोएम की पोजीशन को शो करता है। इट मीन्स ये वाला जाइलम रीजन है, ये वाला फ्लोएम रीजन है और ये सेंटर लाइन जो है वो किसकी होगी, कैम्बियम की होगी। अब अगर इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कैम्बियम की सेल्स क्या होगी, कंटिन्यू डिवाइड करना स्टार्ट करती है। तो जो डिवीजन स्टार्ट होता है वो कैम्बियम से ही होता है, क्योंकि कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कैम्बियम जो है ये इस तरफ भी डिवीज़न करेगा और ये इस लेयर पर भी डिवीज़न करेगा। साथ ही यहाँ पर जितना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है वो इस डायरेक्शन पे भी डिवीज़न करेगा और इस डायरेक्शन पर भी डिवीज़न करेगा, जिसके कारण चारों तरफ क्या होगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अब जब कैम्बियम अंदर की तरफ भी डिवीज़न कर रहा है और बाहर की तरफ भी कर रहा है, साथ ही एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीज़न भी करता है, मतलब कंटिन्यूस तरीके से ये डिवीज़न करता रहता है, उसके कारण क्या होगा कि जो सबसे पहले बना हुआ फ्लोएम होगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी फ्लोएम, जो पहले से प्रेजेंट है, और उसी तरीके से जो जाइलम सबसे पहले बना हुआ होगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी जाइलम। कैम्बियम की ग्रोथ के कारण प्राइमरी जाइलम जो है वो इस तरफ पिथ डायरेक्शन पर मूव करता जाता है। साथ ही जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल की तरफ मूव करता है। इसके कारण यहाँ पर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो बनेगा अब पार्ट, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी जाइलम, और ये वाला रीजन जो है ये कहलाता है सेकेंडरी फ्लोएम का पार्ट। तो इस तरीके से कैम्बियम, देन सेकेंडरी फ्लोएम, देन प्राइमरी फ्लोएम, और इसी तरीके कैम्बियम, देन सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी जाइलम, और ये पोजीशन किसकी हो जाएगी, पिथ की पोजीशन हो जाती है। अब डिवीजन जो कंटिन्यूस चल रहा है, यहाँ का जितना सारा जो मेरिस्टेमेटिक पैरेन्काइमेटस टिश्यूज हैं वो सारा डिवीजन करते रहेंगे, वो प्रेशर किस पर डालेंगे, पेरिसाइकल रीजन पर। देन यही पेरिसाइकल रीजन जो है एंडोडर्मिस पर प्रेशर डालेगी। कंटिन्यूड प्रेशर के कारण एंडोडर्मिस भी रप्चर हो जाएगा, पेरिसाइकल भी रप्चर हो जाएगी। देन कॉर्टेक्स रीजन पर प्रेशर पड़ेगा, देन ये हमारा जो कॉर्टेक्स की लेयर्स हैं उसके कारण, और बाहर वाला जो एपिडर्मल टिश्यू है उस पर भी प्रेशर पड़ेगा। इसके साथ ही कॉर्टेक्स रीजन में अगेन एक कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होगा और वो कॉर्क कैम्बियम वाले रीजन का फॉर्मेशन करेगी। देन एंडोडर्मिस है,
एपिडर्मिस है और फिर हमारा आउटर पार्ट है। देन बार्क का फॉर्मेशन होता है, फेलोजन और फेलोडम बनते हैं। तो ये हमारा एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में कि किस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ होती है और उसके कारण यहाँ पर अब देखिए रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को जब हमें समझना है तो रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में हम ज़्यादातर केसेस में डाइकॉट प्लांट का सिलेक्शन करते हैं। डाइकॉट प्लांट के बेसिस पर हम रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को समझ सकते हैं। तो अगर हम एक एलएस सेक्शन कट करें किसी भी डाइकॉट प्लांट के स्टेम का रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने से पहले, एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एलएस सेक्शन को कट करें तो ये रीजन जो सबसे एपिकल पार्ट पर रीजन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड प्रोमेरिस्टेम। ये प्रोमेरिस्टेम जो है ये हमारा वायरस फ्री पार्ट होता है और यही हमारा मेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला रीजन भी है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं प्रोमेरिस्टेम। मतलब सारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मोस्टली, सारा तो नहीं पर मोस्टली जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है वो इस रीजन पर, एपेक्स रीजन पर प्रेजेंट होता है। एपिकल पोर्शन जो है जो जिसमें कि डिवीजन होता रहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें भी प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। हमने जो इसकी पोजीशन थी उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है एपिकल, देन होता है हमारा लैटरल और इंटर कैलरी। ये रीजन जो है वो इंटर कैलरी रीजन है जो कि एपिकल और लैटरल के डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। देन हमारा ये कहलाता है प्रोटोडर्म रीजन। प्रोटोडर्म रीजन जो है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है एपिडर्मिस के फॉर्मेशन में, हेल्प करता है ये एपिडर्मिस का। देन हमारा ग्राउंड मेरिस्टेम, ये पूरी तरीके से पैरेन्काइमेटस टिश्यूज से ही बना हुआ होता है और ये रीजन हमारा आगे चल करके कॉर्टेक्स रीजन का डेवलपमेंट करता है। मतलब कॉर्टेक्स मेनली स्टोरेज पार्ट है। ग्राउंड मेरिस्टेम जो है वो एक्चुअल में स्टोरेज रीजन होता है जिसमें सारा पैरेन्काइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट होता है। देन प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम मतलब कैम्बियम की स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है, जहाँ पर कैम्बियम के थ्रू सेकेंडरी ग्रोथ का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, वो रीज़न है ये जहाँ पर कैम्बियम बनना शुरू हो जाता है, प्रोकैम्बियम रीजन। देन ये लैटरल ब्रांचिंग है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस की, उसके अंदर वाला लेयर कॉर्टेक्स रीजन का, सेंटर पार्ट जो होता है वो किसी भी स्टेम में या रूट के अंदर वो पिथ रीजन होता है ज़्यादातर स्टेम में। देन आउटर लेयर पेरिसाइकिल की, पेरिसाइकिल के बाहर एंडोडर्मिस का लेयर है। अंदर की तरफ जो बन रहा है वेस्कुलर टिश्यू दैट इज कॉल्ड प्राइमरी फ्लोएम। अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी फ्लोएम जो है वो किस तरीके से ऊपर की तरफ आता है। देन उसके बाद में जाइलम कैम्बियम की प्रेजेंट है, देन हमारा प्राइमरी जाइलम की पोजीशन आ जाती है। इसी तरीके से ये तो सेंटर रीजन से है। अगर ये लैटरल पोजीशन पर देखें तो यहाँ पर सबसे आउटर पे कॉर्क रीजन है जिसका डेवलपमेंट जो होता है वो पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस वाली लेयर्स के साथ ही कॉर्टेक्स रीजन के अंदर कैम्बियम की ग्रोथ से होता है। तो कॉर्क रीजन वो आउटर पार्ट जो है वो हमारा फेलोडम कहलाएगा। देन इसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम जो कि कैम्बियम अंदर वेस्कुलर बंडल्स के अंदर कैम्बियम की ग्रोथ से बनता है, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी फ्लोएम। और इसके साथ ही ये रीज़न है कैम्बियम का अगेन, और फिर सेकेंडरी जाइलम की पोजीशन आ जाती है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले वही सेकेंडरी जाइलम, देन कैम्बियम की ग्रोथ हो रही है प्राइमरी जाइलम, देन हमारा कैम्बियम, देन अगेन हमारा सेकेंडरी फ्लोएम और देन प्राइमरी फ्लोएम, देन एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल का लेयर इस तरीके से चलता है। तो ये है हमारा एक जनरल मैनर में क्या पोजीशन होती है, किस तरीके से ये वर्क करता है, उस पर हमने बात की है। ये स्ट्रक्चर हम आपको पहले प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुके हैं, लेकिन उस टाइम इतना डीपली नहीं बताया था। अभी आपके सिलेबस के अंदर है, इसलिए इसको थोड़ा सा डेप्थ में हमने स्टडी किया है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं रूट एपेक्स की, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में रूट एपेक्स क्या होता है, रूट क्या होता है। तो रूट जो होता है वो है नॉन ग्रीन एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये रूट का कोई ज़्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि वो सॉइल के अंदर रहता है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है, तो वो नॉन ग्रीन पार्ट होता है। नॉन ग्रीन मतलब वो मतलब हरा कलर का नहीं होता है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मतलब बेलनाकार संरचना होती है।
दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। आपको अच्छे से पता है कि नोड्स और इंटरनोड्स जो है वो ज़्यादातर स्टेम के केस में आपको देखने को मिलता है। रूट पार्ट में पर्व और पर्व संधियों में विभेदन नहीं पाया जाता। ये सिंपल एक स्ट्रक्चर होती है रूट इस तरीके की, तो ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है नोड्स और इंटरनोड्स में। उसके साथ लेटरल अपेंडेजेस आर एब्सेंट इन इट। लेटरल अपेंडेजेस का मतलब है कि साथ में कोई ब्रांचेस। अब अगर साथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एडवेंटिशियस रूट के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राइमरी रूट जो है उस प्राइमरी रूट के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं। तो लेटरल अपेंडेजेस इसमें कोई बाह्य उपांग प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके साथ ग्रोइंग पॉइंट ऑफ रूट इज एनक्लोज्ड बाय रूट कैप, बाय रूट कैप। रूट कैप आपको अच्छे से पता होगा कि कैलिप्ट्रा रीजन ब्रायोफाइट्स में आपने पढ़ा है कि कैलिप्ट्रा प्रेजेंट होता है कैप्सूल पर, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कैलिप्ट्रा प्रेजेंट होता है। ग्रोइंग पार्ट यानी कि ये जो हमारा ग्रोइंग रीजन है, ये वाला रीजन, इस ग्रोइंग रीजन के चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड कैलिप्ट्रा पार्ट। इसके बाद लेटरल अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन इट, देन ग्रोइंग पार्ट हो गया। रूट हेयर्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर साइड में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, और ये रूट हेयर्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ट्यूब्यूलर होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकाएं पाई जाती है, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नलिकाकार संरचना, और अनब्रांच्ड होते हैं, अशाखित होते हैं। उसके बाद रूट आर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक का मतलब है कि जो सनलाइट होती है, प्रकाश की जो डायरेक्शन है उसकी अपोजिट होती है। आपको पता हो गया कि सनलाइट तो इस तरीके से स्टेम के कॉन्टेक्स्ट में रहती है, और रूट जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट होता है ज़मीन के अंदर, तो इस सनलाइट के अपोजिट ये पोजीशन हो गई, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक रीजन। देन lateral root are present and origin of lateral root is endogenous। ये चीज़ याद रखिएगा कि lateral root जो होती है वो endogenous होती है, और endogenous में भी ये पेरीसाइकिल से डेवलप होने वाली स्ट्रक्चर है। lateral root हम पढ़ेंगे कि जो रूट पार्ट है उससे साइड में ब्रांचिंग होकर के एक अलग से रूट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड lateral root। हम ये नहीं कह सकते कि lateral appendage है। lateral root मीन्स lateral root एक अलग से साइड में पार्श्वीय मूल प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड लेटरल रूट, और इसका डेवलपमेंट जो होता है वो किससे होता है, पेरीसाइकिल से। इसके बाद ही अगर हम ये देखें कि जो हमारे रूट की पोजीशन होती है वो अभी आपको मैंने बताया कि वो कैसी होती है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। प्रकाश जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक जनरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो रूट की जो पोजीशन होती है वो स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है, और इसमें 3 जोन प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक जोन। नाम से ही पता चल रहा है मेरिस्टेमेटिक है, इसका मतलब इस रीजन में ही डिविजनेबल सेल प्रेजेंट होती है, और यही डिविजनेबल सेल जो है वो कंटिन्यू डिवाइड होती है और डिवीजन करके रूट को लेंथ देती है, और कंटिन्यू डिवाइड होते रहती है, जिससे रूट की लंबाई बढ़ती जाती है। देन मेरिस्टेमेटिक जोन के जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो है जिस पर रूट हेयर एब्सेंट होती है, उस पार्ट को हम कहते हैं जोन ऑफ रूट इलोंगेशन। ये हमारा सेकेंड रीजन है जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ रूट इलोंगेशन, जिसके कारण इस पार्ट की लंबाई में वृद्धि होती रहती है। इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही हमारे लंबाई बढ़ती जाती है। देन के ऊपर वाला पार्ट जो है, ये पार्ट जो है इसका मतलब ये स्टेम से कनेक्टेड पार्ट है। देन ये इस तरीके की ओवरग्रोथ स्ट्रक्चर है, देन इस तरीके की एक लीनियर फॉर्म है। रूट इलोंगेशन हो गया। थर्ड पार्ट जो है वो हमारा कहलाता है जोन ऑफ मैचुरेशन। जिस रीजन से जो मैच्योर रूट का डेवलपमेंट होता है, मतलब यहाँ तक तो सारा डिविजनेबल था, तो ये तो सारा हमारा यंग पार्ट हो गया, और ये पार्ट जो है ये हमारा मैच्योर रीजन है जिस पर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। साथ ही सॉइल के कॉन्टेक्स्ट में जो पार्ट रहता है अंदर की तरफ पूरी तरीके से एम्बेडेड होता है, धंसा हुआ होता है, वो रूट कैप रीजन रूट पार्ट है, अंदर वाला पार्ट। और इस पार्ट के चारों तरफ इस तरीके की कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड रूट कैप या कैलेप्ट्रा।
ये कहलाता है कैलिप्ट्रा। ये क्या करती है कि जो भी हमारे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उन सॉइल पार्टिकल से रूट को सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है और उसको डैमेज होने से बचाती है। तो ये था हमारा रूट कैप रीजन। देन हमारे जोन कितने प्रेजेंट होते हैं रूट के अंदर, तो 3 जोन आर प्रेजेंट। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक जोन, सेकेंड इज जोन ऑफ रूट इलोंगेशन एंड थर्ड इज जोन ऑफ मैचुरेशन। इस तरीके से ये रूट की पोजीशन और रूट की स्ट्रक्चर है। यहाँ तक हमारा रूट एपेक्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। रूट एपेक्स से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।